यहाँ पे आज हम 40 साइज़ पर हम डबल कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही इजी तरीके से पेपर पर सीखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हम लेंथ लेंगे और जब हम कपड़े पर लेंगे तो डबल फोल्ड पे लेंगे। यहाँ पर हम पेपर पे सिंगल फोल्ड पे ही ले रहे हैं। तो 14 इंच की लंबाई तैयार करनी है तो 15 इंच, यदि 15 इंच पर तैयार करना होगा तो 16 इंच लंबाई रखेंगे। तो हमने यहाँ निशान लगाया है 15 इंच पर और सीधी एक लाइन ले ली है। ये लाइन होगी शोल्डर लाइन। तो शोल्डर लाइन यहाँ पे है 5.5 इंच, क्योंकि डीप नेक बनाने वाले हैं यहाँ पर। और इस तरीके से हमें फिर दो जगह से निशान लेके 6 इंच के लिए निशान लगा देना है और ये आर्महोल वाली लाइन होगी। अब यहाँ पर देखिए 40 का 4 पार्ट हो जाएगा 10 और 1.5 इंच का यहाँ पे मार्जिन रख रहे हैं। अब 2 इंच का भी मार्जिन रख सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर देखिए, इस तरीके से निशान लगाने के बाद अभी हमने कमर पे निशान लगाना है और यहाँ पे फ्रंट में हुकाई होगा तो उसका मार्जिन हम फ्रंट में लेंगे। कमर यहाँ पर जो है जितना भी होगा उसके हिसाब से लेंगे। तो कमर यहाँ पर है 34 इंच, तो 8.5 इंच आ जाएगा 4 पार्ट और 1 इंच की प्लेट और 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। मार्जिन ऊपर नीचे बराबर रखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से लाइन लेने के बाद हम 1.25 इंच इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आर्महोल की गुलाई देंगे। और इस तरीके से आर्महोल वाली लाइन पे इंची टेप को सीधा रखते हुए फोल्ड करके हमने पॉइंट निकाला है और इसी की सहायता से हम इस तरीके से कर्व दे देंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, बहुत ईजिली कर्व दे लेंगे। अभी देखिए, यहाँ पर हम ले रहे हैं 2.5 इंच चौड़ाई गले की और नीचे की ओर जाएंगे तो हमने लिया है 9 इंच गहरा गला और यहाँ से ले रहे हैं लगभग 3 इंच पर चौड़ाई नीचे से और यहाँ से सीधे मिला के इसका शेप जो भी बनाना हो उस तरीके का शेप बना सकते हैं आप गले का। तो हमने कुछ इस तरीके का गले का पैटर्न रखा है। यहाँ से 2 लाइन नीचे की ओर डाउन किए हैं, यानी गले साइड में 0.25 इंच। अभी इंची टेप को सीधा रखेंगे कमर पे और फोल्ड करके पॉइंट निकाल लेंगे। इस पॉइंट के पास से ही 4.5 इंच की हमें लंबाई की प्लेट डालनी है। दोनों साइड हाफ इंच कवर कर लेंगे, यानी कि 1 इंच की डॉट हो जाएगी और इसको यहीं से कटिंग कर लेंगे जो भी निशान हमने लगाए हुए हैं। और ध्यान दीजिएगा, हमने पेपर पे इसलिए कटिंग किया है ताकि जब हम कपड़े पर कटिंग करें तो कहीं पर भी कोई भी गलती की गुंजाइश ना हो। इस तरीके से यदि बिगनर्स हैं तो आप ईज़िली पेपर कटिंग करने के बाद कपड़े पर कट कर सकते हैं। और आप कोई भी साइज़ पर कमेंट करेंगे तो हम ज़रूर बताएंगे आपको, नाप आप भेज सकते हैं। अभी देखिए, यहाँ पर हमने 1 इंच लिया है, दूसरा पेपर लिया है और 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे लेंगे और हुकाई वाला मार्जिन लगभग हाफ इंच के करीब लेंगे। हाफ इंच से थोड़ा कम रखेंगे जितना स्टिचिंग में हुकाई में मार्जिन जाएगा। तो इस तरीके से सिंगल पेपर पे ही यहाँ पे भी निशान लगाएंगे और कपड़ा पे डबल फोल्ड करते हुए रखेंगे। नीचे वाला मार्जिन नीचे और साइड वाला मार्जिन साइड में छोड़ते हुए इस तरीके से बैक पल्ले को रखेंगे और स्केल की सहायता से हम आर्महोल वाली लाइन को ड्रॉ करके गले का पॉइंट और साइड का पॉइंट ड्रॉ करते हुए आर्महोल की जो भी गुलाई है सेम कॉपी करके उतार देंगे। इसकी कॉपी इसलिए किए हैं क्योंकि इसी की सहायता से हम फ्रंट के आर्महोल की गुलाई देंगे। ऊपर नीचे पॉइंट करते हुए हमें लाइन को मिला लेना है। देखिए, यहाँ से स्केल से मिला लिए हैं। अभी यहाँ से फिर से हम बॉक्स को तैयार कर रहे हैं। नीचे से भी लाइन को खींच के बॉक्स तैयार कर लेंगे और 1.5 इंच का जो मार्जिन है उसे ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर निशान लगाए हैं। तो इस तरीके से हम सीधी लाइन कर दे रहे हैं 1.5 इंच वाला मार्जिन। अभी गले की गहराई यहाँ पर ले रहे हैं 6.5 इंच। आप जितना भी रखना चाहें रख सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर इसका शेप कुछ गोल राउंड में दे दिया है। अभी यहाँ पर हम टक्स पॉइंट देखेंगे। उसके पहले देखिए, यदि बेल्ट निकालना है तो आप चाहे तो नीचे से भी निकाल सकते हैं बेल्ट को। तो हम यहाँ पर रख रहे हैं 3 इंच पर। अभी इधर बेल्ट रखेंगे। आप चाहे तो इसे 3.5 इंच भी ले सकते हैं यदि बेल्ट आपको ऊपर चाहिए तो, लेकिन ये परफेक्ट नाप है कि आप 3 इंच पर लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 0.75 इंच से 1 इंच ऊपर की एक निशान लगा देंगे और यहाँ पर 3.5 इंच पर निशान लेके इस तरीके से कर्व दे देंगे ताकि बेल्ट का थोड़ा सा राउंड बन जाए। और यहाँ से देखिए, हाफ इंच पर एक निशान यहाँ पर लगा के छोड़ दे रहे हैं, इसको बाद में बताएंगे। और अभी हाफ इंच पर एक अंदर की ओर कर्व दे देंगे इस तरीके से। फ्रंट के लिए गुलाई है ये हमारी, जो फ्रंट का आर्महोल की गुलाई होगी। अभी देखिए, चेस्ट जो था 4 पार्ट 10 इंच पर हमने इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड किया है। तो देखिए, हमारा जो भी हाफ करने पर जो आया है उसे अब हम लेंगे
देखिए किस तरीके से। तो जब हमने हाफ़ किया तो ये आ गया 5 इंच और यहाँ पे प्लस कर देंगे 1.25 इंच। ये हमारा कटोरी का साइज़ निकल के आ जाएगा और इस तरीके से इसमें बाद में हमें जो बढ़ाना होगा बढ़ाएंगे। अभी यहाँ से देखिए अंदर वाले से ले रहे हैं, यहाँ से 2.25 इंच से 2.5 इंच आप ले सकते हैं और यहाँ पर हमने गले की साइड पे 1 इंच लिया है और इस तरीके से तिरछा लाइन कर दिया है। और अभी यहाँ पर इसको दे देंगे कर्व। आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं कर्व स्केल का, तो इसका यूज़ करके भी इस तरीके से कर्व दे सकते हैं यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आए कि कैसे दें, लेकिन ईज़ी होता है कि आप इस तरीके से दे लेंगे। और ये 1/2 इंच नीचे लिए थे इसको भी यहाँ पर मिला दे रहे हैं और ये हमारा यहाँ पे मार्जिन है। अभी हम यहाँ पर जो भी निशान लगाएं उसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले साइड से कटिंग कर रहे हैं और देखिए जो बेल्ट में हमारा पीछे वाला टक्स वाला हिस्सा था ना, जब बाद में हम छटाई करेंगे उस समय भी उसको छाट सकते हैं, तो अभी कट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाद में भी वो कट करके निकाल लेंगे आप। अभी यहाँ पर हमने गले की भी कटिंग कर ली है और आगे वाले आर्म होल की कटिंग की थी। यहाँ से अब हम निकाल लेंगे कटोरी, तो नीचे की ओर से कट कर लिए है और जो हल्का सा जो टक्स बना है इसको भी कट कर लेंगे। अब यहाँ से जो कटोरी वाला साइज़ है ना, कटोरी वाले साइज़ को भी हम निकाल लेंगे। देखिए ये सारे साइज़ निकल गए हैं। अभी हमें बढ़ाना होगा कटोरी को, तो कटोरी को देखिए किस तरीके से हम निकालेंगे। और ये डबल कटोरी वाला ब्लाउज़ है, इसलिए डबल कटोरी कैसे बनाएंगे तो यहाँ पर हम बताएंगे। तो इस तरीके से पहले तो हम सेम टू सेम जैसा भी है इसको क्रॉस में रखेंगे पेपर को और जो भी है उसको कॉपी कर ले रहे हैं। कपड़े को भी ऐसे ही क्रॉस में रखना होगा, इससे क्या होता है कि कपड़ा जो होता है और ये भी हो जाता है। और यहाँ से देखिए नीचे की ओर हमने 1.5 इंच लिया है और इस साइड भी हम 1.5 इंच ले रहे हैं। ठीक है, 1.5 इंच का मार्जिन नीचे ले लिए हैं, ऊपर की ओर यहाँ पर ले रहे हैं गले में 1/2 इंच ऊपर की ओर लेंगे और देखिए किस तरीके से इसको कर्व देंगे। तो इसका यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से, तो सेम शेप आ जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि कैसे उसकी गुलाई दे, लेकिन ईजी होता है, गुलाई दे सकते हैं आप और इसका यूज़ करके भी बहुत ईज़िली गुलाई दे लेंगे। हमने यहाँ पर इसका इस तरीके से फिर से कर्व दे दिया है और इस साइड वाले को इधर मिला देंगे। और यहाँ मिलाने के बाद देखिए नीचे की ओर क्या करना है, यहाँ पर हम ले लेंगे 2 इंच, 2 इंच से 2.25 इंच भी आप ले सकते हैं और यहाँ पर भी 2 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ से निशान लगाएं सेम निशान लगा के इस तरीके से सीधा लाइन कर देंगे और ऊपर वाली कर्व को नीचे तक लाएंगे, मिला देंगे और ये वाली जो लाइन है इसे हम तिरछा ही इस तरीके से मिला देंगे। यहाँ से इसको अब हाफ़ करेंगे, जो भी ये लाइन है इसका हाफ़ करने पर ये पॉइंट आ गया हमारा सेंटर का। इसी पॉइंट से हम 3.5 इंच से लेके 3.75 इंच तक इसको ऊपर हम प्लेट डाल सकते हैं इस साइज में। और 1.5 इंच जो साइड में हमने जो लिया था ना उसी को यहाँ बढ़ा के इस तरीके से तिरछा मिला रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा टक्स। अभी इस जो टक्स का पॉइंट है वहीं से हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप चाहें तो हल्का सा और ऊपर भी कर सकते हैं, एक आध पॉइंट। और अभी देखिए क्या करेंगे, पहले तो इसका जो शेप है इसको कट करके ऐसे ही निकाल लेंगे सेम टू सेम जो हमने निशान लगाया है अभी बढ़ाने के बाद। तो चारों तरफ से इसी तरीके से कटिंग करके पहले हमें निकाल लेना है। ये हमारा बढ़ा हुआ पार्ट है और यहाँ से गले में भी जो एक्स्ट्रा है उसको कट कर लेंगे पहले। अब देखिए क्या करना है, अभी इसका शेप देना है, तो प्रॉपर ये शेप में नहीं है, तो जो ऊपर वाली लाइन खींची थी टक्स के ऊपर पॉइंट वाली, उस लाइन के पास से इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके हमें 1/2 इंच पर दोनों साइडों से निशान लगाना है, तो जिस साइड से इजी लगे 1/2 इंच इधर और 1/2 इंच इधर निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इस तरीके से तिरछा मिला देंगे पॉइंट के पास। तो यहाँ पर ये निशान लगाने के बाद अभी यहीं पर इसको इस तरीके से कट कर देंगे। यहाँ पर आप थोड़ा कम कट कर सकते हैं, बाद में स्टिचिंग करते समय ज़्यादा दबा लेंगे, यदि कुछ कपड़े भसकने वाले होते हैं तो ज़्यादा पकड़ पे कपड़ा रहता है तो भसकता नहीं है कपड़ा। अभी देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया है और नीचे वाला जो शेप है उसे भी हमें जो बेल्ट का शेप होता है उसी के हिसाब से इसको शेप कर लेंगे। और जब स्टिचिंग करेंगे तो कुछ चीज़ें होती हैं वहीं पर छाट देनी चाहिए स्टिचिंग करते समय। तो यहाँ से हमने इसको लगभग 0.75 इंच इस तरीके से शेप दे दिया है और साइड वाला बाद में कर देंगे, उस साइड का जो है दूसरे साइड का। और देखिए इस तरीके से जब 1.5 इंच वाली प्लेट को हम डाल देंगे इस तरीके से, तो कुछ ये इस तरीके का शेप तैयार हो जाएगा। और इस तरीके का शेप तैयार होगा जब इसे,
और यहाँ पर देखिए जब स्टिच कर देंगे तो बराबर से इस तरीके से आ जाएगा इसका शेप। और यहाँ पर देखिए हम चिपका कर दिखा दे रहे हैं और ऊपर भी ज्वाइन कर देंगे जो 2 पार्टों में है। तो ये हमने चिपका दिया है और ऊपर की साइड भी इसको चिपका देंगे। तो यहाँ पर हमने चिपका दिया है और नीचे से थोड़ा सा लटक रहा है ना, उसे जब स्टिचिंग करेंगे उस समय भी छांट देंगे तो परफेक्ट आ जाएगा। तो इसलिए स्टिचिंग करते समय छाटेंगे। अभी यहाँ पर हम रख के दिखा दे रहे हैं, सारे पार्ट इस तरीके से हमारे रहेंगे। और यहीं पर अभी हमें करनी है स्लीव्स की कटिंग, तो उसके लिए भी देख लेते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ईजी तरीका बताया हमने कटिंग करने का। ये वाला पार्ट जो है नीचे जब जोड़ेंगे, इसको साइड वाले पार्ट को जोड़ देंगे, तब इसकी जो एक्स्ट्रा आएगा उसको कट कर देंगे। अभी यहाँ पर बैक साइड के पल्ले को लिया है, 1/2 इंच के करीब स्टिचिंग मार्जिन छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरीके से गोल गोल घुमा लेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 10.5 इंच पर। तो जो 10.5 इंच पर आ गया है इस तरीके से, उसी को लेना है। तो कैसे लेंगे, यहाँ पर 10 इंच पर स्लीव्स को तैयार करना है तो 11 इंच लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि 1 इंच जो है मार्जिन है स्टिचिंग का। और जो मार्जिन है वहाँ से पहले तो हम लाइन खींच लेंगे सीधे 11 इंच पर। 11 इंच दूरी पर लाइन खींचने के बाद जो हमने अभी आर्महोल निकाला था ना, तो उसको 10.5 जो था वहाँ तक लाइन पूरा ले लेंगे। और उसके बाद से उसी में 0.75 इंच माइनस कर दिए हैं, तो जो भी आ जाएगा, तो यहाँ पर जितना भी आया है 0.75 इंच माइनस करने के बाद वहीं से सीधी लाइन कर लेंगे। और यहाँ से अब लगाएंगे ओपन साइड से 3.5 इंच पर निशान। ये पेपर जो हमने लिया है ना, डबल फोल्ड पे ही लिया है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए 2.25 से 2.5 इंच पर एक निशान हम ले लेंगे इस तरीके से। और 1.5 इंच का निशान जो 3.5 पर लिए थे वहीं से अंदर की ओर सीधा लेंगे। स्केल को इन दोनों पॉइंटों पे इस तरीके से रख देंगे। और ये टेक्निक है कि इस तरीके से आप आसानी से कर्व दे लेंगे बिना स्केल की सहायता से भी, तो बिगनर्स को ईजी हो जाएगा। इस तरीके से यदि प्रैक्टिस करते हैं तो बिना लाइन खींचे भी आसानी से स्लीव्स की कटिंग करने लगेंगे और निशान लगा लेंगे। जो सीधी लाइन है ना, उसी का सेंटर निकाल के हमें इसे कर्व में चेंज कर देना है। तो सीधी लाइन है, इसको हल्का सा राउंड दे देंगे। तो इस तरीके से जब राउंड दे देंगे तो ये हमारा जो है परफेक्ट शेप इसका आ जाएगा राउंड का। अभी बाजू की गोलाई 5 हो या 6 हो, जो भी होगा, तो यहाँ पे हमने 5.5 पर निशान लगाया है। फुल जो बाजू की राउंड होती है उसी का हाफ कर देंगे। यहाँ से जो 1.5 इंच का मार्जिन लिए हैं उसे ऊपर की ओर मिला देंगे। तो देखिए किस तरीके से हमने पॉइंटों पर मिला दिया है ऊपर की ओर। अंदर वाली लाइन को अंदर वाली लाइन से, बाहर वाली लाइन को बाहर वाली लाइन से मिलाएंगे। और लगभग 0.25 इंच हल्का सा राउंड शेप दिए हैं जहाँ हमारी मार्जिन वाली लाइन है। और कुछ इस तरीके से करते हुए बाहर वाली साइड से ही कट कर लेंगे। देखिए ये कट करने के बाद अभी हमें आगे वाली गोलाई की कटिंग करने के लिए हमें सिंगल कर लेना होगा, उसके बाद ही हम आगे की कटिंग करेंगे। तो ये आगे वाले आर्महोल के लिए जो कटिंग है इसे करना ज़रूरी होता है, नहीं तो यहाँ पर हमारा बहुत ज़्यादा कपड़ा जमा हो जाता है। और जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो इसको लगभग 0.25 इंच हल्का सा राउंड ले लेंगे। कर्व देते हुए स्टिचिंग करेंगे ना, तो आपकी बाजू जो होती है बिल्कुल चिपकी हुई आएगी। अभी देखिए जो स्टिचिंग का मार्जिन है शोल्डर वाला छोड़ते हुए इस तरीके से हमने बाजू को मिला के दिखाया है। और यहाँ पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।